नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखवा में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का जिक्र जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शीतकालीन यात्रा में आने की बात कही गई थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्तराखंड के हर बार कुछ न कुछ खास मिलता है, और अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन प्रवास के तहत मुखवा पहुंचते हैं तो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से मिलने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से, हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा। और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माड़ा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो, या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है। और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग, और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। माननीय सीएम साहब, 2025 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उत्तराखंड के किसानों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लंबे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार ये विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पहुंच को विकसित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और बहुत खुशी होती है जब मैं देश में या दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो मुझे कोई न कोई इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र या कोई छात्रा जो किसी बड़े प्रतिष्ठित पद पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में
देश समाज की सेवा करने वाले जरूर मुझे मिलते हैं। बहुत आत्मीयता से सब लोग मिलते हैं और बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमारा ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने नए नए आयाम गढ़े हैं, नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस सम्मेलन में आए हुए सभी किसान भाइयों से एवं बहनों से आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उन पर जरूर जाएं। और सच में कई बार ऐसे सम्मेलनों में हमें इतने सारे वैज्ञानिक एक साथ। उत्तराखंड में यूसीसी पर सियासी घमासान तेज है, जहां विपक्ष इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धामी ने कहा कि जब यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तब विपक्ष को सुझाव देने का मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने केवल विरोध करना चुना। सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है और महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए इसका विरोध कर रही। ये जब बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है हमको। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूंगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का प्रावधान किया है और सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि सरधा वालकर आफ्ताब जैसी घटना दोबारा न हो पाए। पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शुरुआत में लड़के लड़कियां जब साथ में रहते हैं तो उनकी संबंध जो है अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ये संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस हो जाते हैं और कई बार ऐसे मामले अदालतों में भी जाते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों पक्षों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी
राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू कानून बजट सत्र के दौरान तीसरे दिन भू कानून भी सदन के पटल पर रखा गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता लंबे समय से थी। लगातार उत्तराखंड में भू कानून की मांग की जा रही थी। उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक सशक्त भू कानून सरकार बनाने जा रही है ताकि उत्तराखंड के निवासियों को उनका हक मिल सके, उत्तराखंड की जमीनें संरक्षित हो सके। इसी को लेकर ये कानून बनने जा रहा है। इसको कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है। धामी ने कहा कि भू कानून को लेकर प्रदेश के लोगों से सभी जिलों में अधिकारियों ने राय भी ली है और उसी के अनुरूप ये कानून लागू किया जाएगा। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज से शुरू की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने एक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बताया कि इसके अनुसार 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जो हैं घोषित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स छात्र छात्राओं में हर ब्लॉक से 5 से 10 छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा, जिसका रोड मैप बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जो छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल रहते हैं उनको इसी वर्ष उन विषयों पर परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा, जिससे उनका साल खराब ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से कैलेंडर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर देंगे। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करते हैं। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 विषय में अगर वो अंक सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उस बच्चे को भी मौका दिया जाए।
और उसका साल खराब नहीं होगा, उसी साल जो है वो अंक सुधार परीक्षा भी देगा और उसी साल वो दूसरी क्लास में एडमिशन लेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का बोर्ड है पूरी तैयारी के साथ जो है आज से लग गया है और मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को कि लाखों बच्चे जो है बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, मैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से सबको शुभकामनाएं देने के लिए अपनी ओर से आज आपके बीच में हूँ। सबका बहुत बहुत वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।